प्रगति में बाधक बनना शासन जन सहयोग से शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करने का प्रयास करती है। स्कूल खोलती है, कॉलेज खोलती है, विश्वविद्यालयों की स्थापना करती है, अच्छे अच्छे संस्थानों की स्थापना करती है, लोगों के आवागमन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। यह पैसा किसी सरकार की अपनी जेब का पैसा नहीं होता है, यह किसी व्यक्ति का अपना पैसा नहीं होता है, यह अंततः समाज का पैसा होता है, जनता का पैसा होता है। उस पैसे का बेहतर उपयोग करते हुए जनता को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग अपनी उन जिम्मेदारियों से अलग हटते हैं और गुमराह करने वाले तत्वों के हाथों का खिलौना बनते हैं, तो फिर हम पब्लिक से जुड़े हुए अपनी इस प्रॉपर्टी को कैसे आगजनी का हवाला करते हैं, यह दृश्य भी आप लोगों ने विगत दिनों देखा होगा। और मुझे लगता है कि हम सबके लिए यह एक चेतावनी भी है कि वास्तव में हम अपनी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में किस प्रकार के लोगों को और किस प्रकार की हम शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और किस प्रकार की हम आगे वाली पीढ़ी देना चाहते हैं, जो समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपनी जवाबदेही को भी तय कर सकें। हमें यह मालूम होना चाहिए कि सरकार के द्वारा बनाया जाने वाला कानून किस प्रकार का है और उससे न केवल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को, हमारे इंटर कॉलेजेस को, महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, बल्कि हर प्रकार की तकनीकी हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं को, उन सभी संस्थाओं के हर एक छात्र छात्रा या फिर स्कॉलर को इसके बारे में पूरी जानकारी लेना और फिर उसके बारे में समाज के बीच में जाकर के उन्हें अवगत कराना भी ये प्रत्येक का दायित्व बनता है। और जब ये दायित्व इन संस्थाओं के द्वारा, समाज के प्रबुद्ध जनों के द्वारा इस दायित्व से अलग हट करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले करने की कुत्सित मनता के साथ कार्य करना प्रारंभ किया जाता है, तो उसके दुष्परिणामों से समाज और राष्ट्र फिर अछूता नहीं रहता है। हमें आश्चर्य होता है, हम लोग दृश्य देख रहे थे कैसे ये जानते हुए कि नागरिकता का कानून ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो पीड़ित और प्रताड़ित लोग थे, जिन्होंने भारत के अंदर शरण ली थी, उन्हें नागरिकता देने का कानून है। इसमें किसी के घर का कुछ नहीं होने जा रहा है। ये भारत की मानवता के प्रति उन वचनबद्धताओं को दोहराता है जो शरण में आए हुए की रक्षा करने का आश्वासन भारतीय संस्कृति देती है। और उस सब के बावजूद उसके नाम पर, नागरिकता कानून के नाम पर गुमराह करके, आगजनी करके, तोड़फोड़ करने का प्रयास करने का कुत्सित मनसा के साथ सड़कों पर आकर के उपद्रव करना, इस मनसा को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। और इसी के लिए सरकार ने तय किया कि भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है, तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा। और उस प्रॉपर्टी की भरपाई उन्हीं लोगों से करने की तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। दूसरा, उन चेहरों को चिन्हित करो, कौन समाज में ऐसे नकारात्मक तत्व हैं। सुधरेंगे अच्छी बात है, और नहीं सुधरेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको जहां की यात्रा करनी होगी वहां की यात्रा भी करेंगे। क्योंकि नकारात्मकता कभी किसी का उत्थान नहीं कर सकती, नकारात्मकता से किसी का भला नहीं होने वाला है।